अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट की फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें हम मैथ 9 क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँगी, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, वो कह रहा है अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज़ अ प्लेन इन विच टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, वन इज़ हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस एंड अदर इज़ वर्टिकल और वाई एक्सिस। अब इसमें वो आपको बता रहा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हमें अपनी 7.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसमें आपकी जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है, यानी कि दो, म्यूचुअल का मतलब होता है इकट्ठी, यानी कि दो लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। एक उनमें से हॉरिजॉन्टल होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और दूसरी लाइन वर्टिकल होती है और वर्टिकल को हम वाई एक्सिस कहते हैं। कुछ इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमारी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड डेफिनेशन है एप्सिका की। एप्सिका की डेफिनेशन है एक्स एक्सिस इज़ अल्सो कॉल्ड एप्सिका, यानी कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से, इसी का दूसरा नाम है एप्सिका, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन मैथ में हम इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं और मैथ में हम इसको एप्सिका भी कहते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड डेफिनेशन है ऑर्डिनेट। जो हमारी वाई एक्सिस है इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक हो गया। यानी कि ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस भी कहते हैं और इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, और इसका थर्ड नाम हमारे पास ऑर्डिनेट भी है, ठीक है। बेसिकली जो हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं उसमें हम इसको ऑर्डिनेट ही कहते हैं। अब हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आती है क्वाड्रेंट्स की, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आगे हमने क्वाड्रेंट का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो इन कुछ बेसिक डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में वो कह रहा है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट। अब आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है वो आपके प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उन 4 इक्वल पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक हो गया। अब ओके, तो बच्चों अब मैं आपको क्वाड्रेंट विद डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ कि डायग्राम में हम क्वाड्रेंट को कैसे देखते हैं। तो बच्चों ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं। इसका नाम अभी मैंने आपको बताया एप्सिका और एक्स एक्सिस है, और इसका नाम वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्वाड्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, चार प्लेन्स हैं हमारे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। मतलब हमने इस साइड से स्टार्ट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन हम इसको याद रखेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब बच्चों जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए जाएं, लेट्स सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स आते हैं 7 और -5, तो मुझे पता होना चाहिए कि इन दो पॉइंट्स में जो पहले वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, ठीक हो गया। अब मैंने एक और बात याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरी x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी। इस बात को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसे कि x इज़ ग्रेटर दैन 0 और y इज़ ग्रेटर दैन 0। जहाँ पर वर्ड ग्रेटर दैन 0 आए उसका मतलब भी यही है कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर कहा जाए कि x इज़ पॉजिटिव तो उसका मतलब यही है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद होना चाहिए कि दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव होंगी या लेस देन 0 होंगी। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि आपकी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, उनको साइंस याद नहीं रहते, तो इसका इजी मेथड ये है, आप याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, मींस x भी नेगेटिव y भी। सेकंड में आप थोड़ा याद रखें कि x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 4 में मेरा x जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं लिखूँगी x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0, ठीक हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस का साइन आप डालें या ना डालें ये कोई इशू नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव,
थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी था आपको ये इंट्रोडक्शन दिया जाए। अगर आप इन बेसिक चीज़ों को समझ सकेंगे तो आपके लिए आगे इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।